Hello students, we are going to continue exercise 3.3. Question number 3 we are going to start. Have a look on the screen. Read the statement carefully. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या quadrilateral ABCD parallelogram हो सकती है? If like first part is there, angle D plus B is 180 degree. ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम बना रखी है हमने कि अगर D प्लस बी 180 हो तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है। देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, जबकि यहां तो ऑपोजिट एंगल्स के सम की बात की जा रही है और वो 180 बोला जा रहा है। तो पॉसिबल तो है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब बी और डी दोनों इक्वल हो, यानी कि दोनों एंगल्स क्या हो, 90-90 के हो, राइट। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगी। तो इसलिए D प्लस बी 180 होने पे नो डाउट ये पैरेललोग्राम हो सकती है, बट कब, जब B और D दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब यहां पर हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए। इट कैन बी ए पैरेललोग्राम, इट कैन बी ए पैरेललोग्राम बट need not to be always। ये पैरेललोग्राम हो सकती है पर हमेशा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हमेशा? क्योंकि हमेशा ये पैरेललोग्राम होने के लिए इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जबकि यहां पर तो सिर्फ बी और डी का सम 180 दिया है। तो राइट, ये समझ आया आपको कि यहाँ पे सारी कंडीशंस क्योंकि सेटिस्फाई हमेशा नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है इनसफिशिएंट डेटा है। तो बेस्ड अपॉन दिस डेटा हम ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी ये भी नहीं कह सकते, राइट। तो इसलिए हमने इस तरह से इसका आंसर लिखना है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में देखो डायग्राम यही चल जाएगी। ए बी और डी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं इसी डायग्राम को सपोज कर लूँ सेकंड के लिए, ए बी देखो 8 सेंटीमीटर, सामने वाले डी सी भी 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ऑपोजिट साइड इक्वल दे रखी है। लेकिन इधर देखें ए डी कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इधर 4.4 सेंटीमीटर। तो फिर क्या ये पैरेललोग्राम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो एक पेयर तो इक्वल आ रहा है, दूसरा पेयर तो इक्वल नहीं है ना। दोनों पेयर्स इक्वल हो फिर जाके इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हम यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल दे रखी है कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल दिया ही नहीं है। जब ए डी बी सी के इक्वल नहीं दिया है तो फिर ये कहाँ से पैरेललोग्राम बनेगी? बिल्कुल नहीं बन सकती जी। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट में देखिए ध्यान से, ऊपर क्या दे रखा है थर्ड पार्ट। एंगल ए इज 70 एंड सी इज 65। थोड़ी सी रफ डायग्राम ही बना रहा हूं यहां पर। ए बी सी डी, A is 70 and C is 65। तो कहाँ पैरेललोग्राम होगी? ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही नहीं आ रहे। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? नो क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल A is not equal to एंगल C, क्योंकि A और C दोनों इक्वल नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ऐसी कोई डायग्राम बनाओ, ऐसी फिगर जो क्वाड्रिलेटरल हो, यानी कि 4 साइडेड डायग्राम बनानी है, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो ना हो पर उसका एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल भी हो। तो ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है?
ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए जी, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखिए ये क्या बन रहे, इसको बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। इसका मैं नेम्स दे रहा हूं ABCD। इन्होंने हमें रफ डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो हम रफ डायग्राम तो हमने बना दी है। काइट बोलते हैं तो क्वेश्चन में तो इतना ही आंसर काफ़ी है। ड्रॉ करने के लिए बोला था, ड्रॉ कर दिया, साथ में काइट लिख दिया, और 2 लाइंस ऐसे लगानी जरूरी है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, क्यों लगाया। इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, जो सिंगल लाइन वाली आपस में, जिन पे मैंने डबल लाइन लगाई है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इतना आंसर काफ़ी है। लेकिन क्योंकि काइट हमने पहले पढ़ा नहीं है, तो मैं काइट के बारे में अब आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। ध्यान से सुनिए, काइट क्या होती है? 4 साइडेड डायग्राम होती है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसकी 2 कंसेक्टिव साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पर एक ये, इनकी लेंथ आपस में बराबर है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है, और ये जो पूरा एंगल है ना D और B, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ऐसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। तो यही इन्होंने हमें बनाने के लिए बोला था। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, मान लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ लिखी नहीं हुई, आपके बुक में सिर्फ जो आप थ्योरी अगर पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो इसको क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। पतंग जैसी लग भी रही है, नज़र भी आ रही है। एंगल्स इक्वल नहीं उसमें दिया हुआ, लेकिन हमें उसको प्रूव भी कर सकते हैं। बड़े शॉर्ट मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ। BD को ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया ज्वाइन। इसे 1 मान लीजिए, इसे 2, इधर वाले को 3 और इधर वाले को 4। अब देखो ध्यान से, ये CD साइड CB के इक्वल होती है। अगर मैं ट्रायंगल BCD की बात करूं, ट्रायंगल BCD, ऊपर वाली ट्रायंगल की, जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। और इधर ABD ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। इसे 1 सपोज करिए, इसे सेकंड। नेक्स्ट स्टेप करिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ये मेथड होता है इनको एडिशन का। और 1 और 2 ऐड होके क्या बनेगा जी? देखिए 1 और 2 ऐड होके एंगल D बनेगा, और राइट साइड में 3 और 4 ऐड होके क्या बनेगा? एंगल B बनेगा। हो गए ना एंगल इक्वल। हालांकि ये करके नहीं दिखाना, उन्होंने सिर्फ ड्रॉ करने को बोला था। आपका तो यही आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये मेथड भी याद रखना है कि कैसे ये पेयर इक्वल है, ये B और D एंगल दोनों इक्वल क्यों है, इसका प्रूफ हमने किया। राइट, तो आज हमने 3rd और 4th 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी कॉपीज पे बनाइए, नोट करिए, और कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।